अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वो आप सबकी बान। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोग को एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये पढ़ने से आपकी जो भी मुसीबत है, जो मुसीबत आने वाली है, जो आ चुकी है, सब टल जाती है। और हम ये से मतलब वैसे भी रमज़ान में बोलते हैं कि एक चीज़ का आपको 70 नेकी का सवाब होता है, डबल होता है हर चीज़ों का। तो वैसे भी रमज़ान में हर चीज़ की हमको नेकी ढूंढते हैं कि क्या हम नेकी करें, नॉर्मल डेज में भी और रमज़ान में भी। तो बस हम लोग अभी ये आयतुल करीमा पढ़ रहे हैं, हम सब बैठ के यहाँ पे, और दुआ भी करेंगे। और वैसे भी सब हमारे बच्चे भी, जैसे मेरे बच्चे भी और भी सब बच्चे बोल रहे थे कि फ़लस्तीनियों के लिए हम लोग को दुआ करना चाहिए, हम सबको दुआ करना चाहिए। तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे। तो ये एक पढ़ो, ये कोई या सब पढ़ो, अकेले पढ़ो या तुम सब मिलके पढ़ो, दुआ हम सबके लिए कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह सबकी मुसीबत को दूर करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कभी सब पढ़ रही हूँ। दरूद शरीफ पढ़े ना, हम लोग शुरू करने से पहले। तो ये बीन्स है, इसके ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसके ऊपर मतलब आपको इसको 1.25 लाख पढ़ना होता है, 1,25,000 है ना भाभी? हम लोग 1.25 लाख नहीं है, मतलब बट हम लोग को पढ़ना है, पर हम लोग इसको रोज जैसे टाइम मिलेगा हम लोग वैसा पढ़ेंगे। हाँ। हम लोग 1.25 लाख की नियत से नहीं पढ़ रहे। नहीं, 1.25 लाख की नियत से ही पढ़ते हैं, पर तुमको टाइम के हिसाब से पढ़ो। मतलब ऐसा है कि एक दिन गैप भी हुआ तो चलेगा। हाँ, नहीं पढ़ रहे अपन ना, नहीं काउंटेबल होता है ना, नहीं है ना अम्मी, काउंटेबल होता है ना। अरे भाभी काउंटेबल होता है ये। जैसे कि तुम 1.25 लाख की नियत कर लिए। मुझे कुछ अगर जैसे नियत करनी है, समझो कि मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं हाँ, तो हम लोग भी वही चीज कर रहे हैं ना। हाँ, वही चीज कर रहे हैं, वो नियत की कर रहे हैं। अच्छे के लिए पढ़ रहे हैं ना, अच्छे के लिए पढ़ रहे हैं। इसमें तुम्हारा जो काम है वो भी हो जाता है, तुम्हारी मुसीबत टल जाती है, तुम्हारी परेशानी टल जाती है। नहीं, हम 1.25 लाख की नियत से, जो हम 1.25 लाख की नियत से पढ़ रहे हैं ना, हम अपनी 1.25 लाख की नियत से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा है कि 1.25 लाख हम अगर पढ़ रहे हैं तो हम इसको 1.25 लाख अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम इसको जैसे कि रोज 5,000 पढ़ो, 10,000 पढ़ो, ऐसा पढ़ते जाओ। ऐसा गैप भी हुआ कोई बात नहीं, चलेगा। आपको टाइम निकालो, रोज पढ़ो, ऐसा है। तो जब भी ये 1.25 लाख होगा, इसका टाइम लिमिटेड नहीं है। और जो हम पढ़ते हैं एक दिन वाला, जो कि आज 1.25 लाख एक दिन में खत्म होना चाहिए, वो एक अलग होता है। ये भी आप नियत कर सकते हैं, क्योंकि अब देखो कम लोग बैठे हैं, 1.25 लाख 1 या 2 दिन में तो नहीं खत्म होगा। तो हम लोग ने एक ऐसा पढ़े हैं कि नियत ये किए हैं कि ये जब भी खत्म होवे तो पर हो जावे 1.25 लाख, तो ताकि इंशाल्लाह रमज़ान से पहले इसको ख़त्म करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। रमज़ान में ही इसकी डबल सवाब है। तुम नॉर्मल भी पढ़ो तो उसका सवाब है, इसका डबल सवाब है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किए, और हमारा आयतुल करीमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो ख़त्म हो गया। मतलब ये जो बीन्स है, ये 6,000 बीन्स है, 6,500 बीन्स है। तो हमने वो पढ़ लिए। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं या बदी लज़ाइब बिल खैर या बदियो, जो 12,000 का है। मतलब 12,000 बार पढ़ना होता है। जैसा अफसर ने आप लोग को उसके ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग में मैंने बताई कि जो वजीफ़ा हम पढ़ते हैं 1200 का डेली 12 दिन का, वो आप पर्सनल भी पढ़ सकते हैं, और बड़ा वाला जो पढ़ना है वो आप सबको लेके पढ़ सकते हैं। तो वो 12,000 होता है, वो भी 12 दिन का ही वजीफ़ा होता है। तो ये जैसे हम लोगों ने आज स्टार्ट की, हम लोग 12 दिन तक पढ़ेंगे, एक दिन भी आपको छूटना नहीं चाहिए। पर वो 12,000 है, तो हम सब पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सबके इसमें आता है। ये मतलब वो पर्सनल आप पढ़ रहे हो, आपकी पर्सनल जो आपका है, और ये जो सब पढ़ रहे हैं हमारे इसमें पर्सनल भी आ रहा है, और ये जो और भी लोग बैठ रहे हैं उनका भी आ रहा है। मतलब 1+1 सबको इसमें बेनिफिट है, फ़ायदा है इस चीज़ में। तो हम लोग सब पढ़ रहे हैं। अल्लाह सबका काम को आसान करे। तो आप ये बड़ी चीज़ भी लेके पढ़ सकते हैं, सब मिलके भी पढ़ सकते हैं, जिसको अगर पर्सनल नहीं पढ़ना हो रहा है। पर ये आपको साल में सिर्फ एक ही बार पढ़ना होता है। तो जैसे अगर अब मैं पढ़ रही हूँ तो वही मैं फिर अगले साल रमज़ान में पढ़ूंगी, ये 12,000 वाला। तो चलिए आइए फिर हम लोग या बदी लज़ाइब शुरू करते हैं, और इंशाल्लाह फिर आप लोग के लिए भी दुआ करेंगे, हम सबके लिए दुआ करेंगे।
इस्लाम की बुनियाद 5 चीजें। हाँ वही शहबाज ने वही सिखाया था। कौन सी चीज़ें 5 चीज़ें जो इस्लाम बुनियाद है उसके ऊपर नहीं तो फिर ये 5 बच्ची ने बोली थी 5 3 साल की बच्ची शहबाज की माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जैसे हमारा भी ये सब पढ़ के हो चुका है तो हम लोग ये सब पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें देखो ये हदीस की आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद तक में जो नबी है वहाँ तक है। तो ये हम लोग ने ये जो पढ़ाई कर रहे हैं दिन की बातें वगैरह सब इसमें लिखी हुई है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारे ऊपर 5 चीज़ फ़र्ज़ है तो मैं आपको ये इसमें रीड करके बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ है। इस्लाम के 5 पिलर है हमारे, तो उसके बारे में भी जैसे मैंने किताब निकाली थी आदम में मोहम्मद तक, तो उसमें ये पढ़ रही थी तो मैं सोची कि आप लोग से भी ये शेयर करूँ और मेरे ख्याल से आप लोग को भी तो पता होगा। फिर भी मैं एक बार और मतलब आप लोग से ये इसमें लिखा हुआ है तो मैं बोली चलो आप लोग से भी बताऊँ मैं आपको कि हमारे 5 चीज़ जो है वो मजबूत है। फेथ, सबसे पहला तो फेथ है, अल्लाह का ऊपर यकीदा। जब तक आपको अल्लाह के ऊपर और अल्लाह के रसूल पे यकीदा नहीं रहेगा उस तब तक कि आपके जो आगे के 4 पिलर है वो मजबूत नहीं होंगे। तो जैसे कि सबसे पहला है अल्लाह पे यकीदा, अल्लाह के रसूल सबसे पे पहले पहला कलमा जो हम बोलते हैं अल्लाह पे हमको यकीन है। और सब मेन बात ये है कि सब कोई भी चीज़ हो वो अल्लाह पे हमको यकीन करके ही चलना है। जब तक आप यकीन नहीं करोगे आपका काम भी जो है वो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह देता है हमको और ये यकीदा मजबूत करना है कि बेशक अल्लाह हमको देगा। और दूसरा है हमारा नमाज, उसके बाद हमारी आती है जैसे कि नमाज, और नमाज के बगैर तो कुछ भी नहीं है। जैसे नमाज हमारे दिन का सुकून है, जिस तरह सुकून के बगैर कोई इमारत नहीं होती है तो वैसे ही नमाज के बगैर दिन कायम ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेला है कि जैसे कि वो लोग अगर हम इनको मुल्क में हुकूमत दें, कायम करें, नमाज और दीन ज़कात और हुक्म करे, भले काम का और माना करे, बुरे कामों से अल्लाह की इख्तियार में है आखिर हर काम। तो हर नमाज की तारीफ करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक नमाज बुराइयों से रोकने वाली है। और तीसरा है हमारा रोज़ा। रोज़ा ये है कि तौहीद, हर नमाज के बाद इस्लाम रुकू रोज़ा है जो रमज़ान मुबारक में 1 महीना रखे जाते हैं। ये हम सब पर फ़र्ज़ है और मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि रमज़ान मुबारक में रोज़े रखें। कुरान पाक से हम रोज़े के मुतालिक चंद आयतों से नकल करते हुए कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और निशानियाँ हैं और ऐसी हिदायत की बातें जो सही और गलत में फ़ैसला करने वाली है। जो इस महीने को पाया है रोज़े रखें। और तीसरा हमारा है इस्लाम, मतलब तीसरा हमारा है ज़कात। ज़कात में बहुत जगह नमाज की साथ ज़कात देने की ताकीद आई है। हमको इससे गाफिल नहीं होना चाहिए। जिसके पास 100 रुपया भी हो, 2.5 रुपये ज़कात गरीबों को देना चाहिए। और अगर सब लोग अपनी ज़कात देते रहे तो मुसलमानों में कोई गरीब नहीं रहेगा। हमने अपने उसूलों को छोड़ दिया है और हम दूसरों की तरफ देखते हैं, हालांकि ये सब तरीका अल्लाह से दूर ले जाने वाले हैं। तो हम सिर्फ चंद आयतें कुरान माजिद में नकल करते हुए मुसलमान को अल्लाह ताला के हुक्म देते हुए कि जैसे लोग ये ज़कात हमारे नबी ने पहले दूसरी उम्मतों पर फ़र्ज़ किया है। तो मुझे हुक्म दिया गया है कि नमाज और ज़कात का जब तक मैं ज़िंदा रहूं, लोग ये समझकर ज़कात नहीं देते कि पैसे खर्च हो जाएंगे, हालांकि अल्लाह ताला इसे बढ़ाते हैं। ये अल्लाह का वादा है कुरान मजीद में। और बच्चों अल्लाह ताला का ये वादा गलत नहीं हो सकता। अल्लाह पाक खुद इसकी मिसाल देते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मिसाल में हमको बताया है कि जिस तरह अनाज का दाना ज़मीन में बोया जाता है और बाजारी से मालूम होता है कि जो दाना ज़मीन में दफन हो गया, लेकिन अल्लाह ताला इस अनाज के दाने में भी 101 पौधा पैदा करता है। और सुभान अल्लाह। और हमारा 5वां है इस्लाम का 5वां रुकू हज है। और जिसके पास इतना पैसा हो कि हज कर सके, इस पर हज करना फ़र्ज़ है। मक्का मुअज़्ज़मा में जाकर अरफात में जमा होकर और इसके सब अरकान अदा करना हज कहते हैं। तो जब तुम बड़े हो जाओ और बालिग हो जाओ तो इस फ़र्ज़ को ज़रूर अदा करना। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, इसका मतलब ये है कि जिस पर हज फ़र्ज़ हुआ है और इसने ना किया तो वो यहूद होकर मरे जाएंगे, नसरानी होकर। तो तौबा तौबा हम करें, अल्लाह ताला हम सबको मुसलमानों को होकर मौत देना, आमीन। अब चंद आयत हज के मुताबिक हम कुरान मजीद में नकल करते हैं।
तो मतलब ये सब चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम इसको करना चाहिए। और जबकि हमें इब्राहिम खाना के काबा की जगह बतला दिया और हुक्म दिया कि मेरे साथ किसी चीज़ को शारिक मत करना और मेरे इस घर को तवाफ़ करना। तवाफ़ करने वालों को एक नमाज में क़ियाम, रुकू व सजदा करने वालों के लिए पाक रखना। और इब्राहिम से ये भी कहा गया है कि लोगों में हज फ़र्ज होने के ऐलान कर दो। लोग तुम्हारे पास हज को चले आएंगे, प्यादा भी और दुबली ऊँटियों पर भी, जो कि दूर दराज रस्तों पे पहुँचे। इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको आमीन उम्रा और हज करने का तौफीक अता फरमाए। आमीन। और नमाज पढ़ने वाला बनाए। जैसे भी हो, अल्लाह को हमारी नमाज की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को नहीं, हमको नमाज की ज़रूरत है। ये मत समझो कि अल्लाह ताला तुम्हारे से तुमको बोल रहा है कि नमाज के लिए खड़े रहो। हमको ज़रूरत है, हमको अल्लाह की ज़रूरत है, इसके लिए हम लोग नमाज ज़रूरत है। और कोई भी चीज़ आपको मांगना है डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, बेशक वो कबूल करने वाला है। हम बैठते हैं किसी के पास में ये बोलते हुए कि ये हमारे शौहर का काम धंधा नहीं चल रहा, हमारे बच्चों की रोजी नहीं चल रही है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं। सामने वाला सिर्फ सुनेगा, पर वो जो है ना, वो सुनेगा भी और वो देगा भी। तो जब तुम्हारी फ़र्ज नमाज तो पढ़ो। और ताजुद में अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह 5 पहले आसमान पे आते हैं 4 बजे से लेके, कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि मांग मेरे बंदे, सो क्या रहा है तू गफलत की दुनिया में, मांग, मैं आया हूँ मांगने के लिए। तो इंशाल्लाह हम दुआ मांगने वाले बनेंगे और नमाज पढ़ने वाले बनेंगे इंशाल्लाह। तो चलो अभी ताजुद की नमाज का टाइम हो गया। मैं ताजुद की नमाज लोग की सबकी हो गई है, ताजुद की नमाज तुम लोग की हो गई है ना। ताजुद पढ़ूंगी, फिर मैं कुरान पढ़ने बैठती हूँ। तो चलिए इंशाल्लाह फिर कुरान पढ़ के मिलते हैं। The next day. तो आज है सेकेंड डे हमारा पढ़ाई का। आज हम लोग क्या आयतुल करीमा जो है 9 का वो हो चुका है, एक बार होगा ना अभी हम लोग वापस ही या बदे रजाई पे चालू करें, जो 12,000 उनको पढ़ना है, तो वो भी बस पढ़ रहे हैं। जब पूरा हो जाएगा तो इंशाल्लाह एक हदीस और सुनाऊंगी, जो कल एक सुनाई कि आज वो भी दूसरी हदीस है, वो भी सुनाऊंगी। माशाल्लाह हमारा ये दूसरा फेरा भी ख़त्म होने आ गया है। हाँ, पानी पी भी सकते हैं, दुआ का पानी है ना। सब हम लोग का सब माशाल्लाह से पढ़ के हो गया है। और हम लोग ने जैसे बताया आपको, आज हमारा सेकेंड डे है या बदिल अजाइब बिलखैर या बदियों का। तो हम लोग ने पढ़ लिया है और हम लोग ने जो आयतुल करीमा है ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन वो भी पढ़ लिया है। और हम लोग ने दुआ भी कर ली है सबके लिए, पूरी उम्मत के लिए, फलस्तीनियों के लिए, और हम सब रमज़ान में जो रोज़े रख रहे हैं और सब मतलब सबकी पूरी उम्मत के लिए हम लोगों ने दुआ कर ली। तो जैसा मैंने कल एक हदीस सुनाई थी, आज ये मेरी हदीस अभी मैं पढ़ रही थी, तो एक ये मेरी हदीस मेरे सामने आई है। ये है शैतान के बारे में। जैसे कि अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में जिन भी है, जिन्नात जो बोलते वो, जो हमको दिखाई नहीं देते मगर जिन हमको देख सकते हैं। ये बहुत ताकतवर होते हैं ये पहले भी बोले इन्होंने, ताकतवर होते हैं और जहाँ चाहे थोड़ी देर से में जा सकते हैं। अल्लाह ताला ने आदमियों को मिट्टी से और जिन को आग से पैदा किया है। ये जंगलों में और पहाड़ों में रहते हैं। तो जिनों में से सबसे बड़ा जिन शैतान है, इसका नाम इब्लीस है। ये पहले आसमान में रहता था और अल्लाह की बहुत इबादत करता था। अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसानों के सबसे बड़े बाप को बनाया, तो फरिश्ते और इब्लीस को कहा कि इनको सजदा करो। सब फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म माना और इंसान को सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस वजह से तूने ये सजदा नहीं किया। शैतान ने कहा, मैं इससे अच्छा हूँ, मुझको आपने आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ने फरमाया, तू जन्नत से उतर जा, तू इस काबिल नहीं है कि गुरूर करे, तू जलील है। शैतान ने कहा कि मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दीजिए। अल्लाह ने फरमाया कि जा, मोहलत दी है तुझे। शैतान ने फिर कहा, मुझे तो आपने मालूम किया है कि मैं भी इनको सीधे रास्ते से बहकाऊंगा। मतलब अल्लाह ने जब उनको बोला तो शैतान ने ये चैलेंज किया अल्लाह से कि मैं इनको बहकाऊंगा, इनके आगे से और पीछे से, इनके दाएं से और बाएं से आऊँगा और इनमें से अक्सर आपका शुक्र अदा ना करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जाए यहाँ से जलील मरदूद,
जो लोग इनमें से तेरा कहना मानेंगे, इन सबको और तुझको जहन्नुम में भर दूंगा। बच्चों, इस वक्त से शैतान हम सब का दुश्मन है और चाहता है कि हम अल्लाह ताला की इबादत ना करें, दुनिया में रहकर अच्छे काम ना करें, नमाजें ना पढ़े, माँ बाप का कहना ना माने, झूठ बोले, चोरी करे, कमजोरों को सताए और परेशान करे, किसी की मदद ना करे, ताकि अल्लाह ताला से जो बात इसने कही वो इसका पूरा कर दीजिए, और किसी की गीबत ना करे, किसी को हैरेस नहीं करे, किसी को उंगली ना करे। ये सब अगर अल्लाह ताला ने बोला, अगर हम शैतान के कहने में आ जाएंगे तो अल्लाह ताला ने भी शैतान से जो वादा किया है इसको पूरा करेंगे, यानी शैतान को और जो इसका कहना मानेंगे सब जहन्नुम में भर देंगे। अल्लाह हम सबको जहन्नुम से बचाए, आमीन। तो ये चीज़ें, और ना मैं आप लोग को एक ये भी बता रही हूँ कि अभी रिसेंटली अफशा ने अपने ब्लॉग में डाली थी कि मैं डर गई थी। तो ऐसा था कि हम लोग जैसे रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ यहाँ पे सब बैठते हैं, तो मैं उस दिन भी मैं अंशरा, अफशा तो सो गई थी, तो मैं अंशरा और भाभी हम लोग बैठे थे, अम्मी भी थे, फिर अम्मी चले गए ताजुद की नमाज और बोले मैं घर पे चला, तो फिर बस सहरी का टाइम होने आ गया था। तो हम लोग ऐसे बैठे पढ़ के हुआ और बात करने बस शुरू किए थे। तो बस थोड़ी देर में हम लोग को ना बिल्ली की एकदम बोलते ना भयानक से एक रोने की आवाज़ आती ना, वैसे रोने की आवाज़, एक अलग ही आवाज़ आई। तो उसी टाइम पे हम लोग बात करते करते फौरन रुक गए, मैं अंशरा और मामी, और अचानक एक दूसरे के ना हम लोग चेहरे पे देख रहे थे कि क्या हुआ। क्योंकि देखो हम लोग बचपन से हमने सुने हैं कि रमज़ान के महीने में कोई शैतान नहीं रहता, जब अल्लाह ताला शैतान को कब्ज़ कर लेते हैं, बांध देते हैं। तो ये फिर क्यों हुआ? तो हम लोग बोले कि मेरी इसी खिड़की भी खुली थी, मेरा दरवाज़ा भी खुला था और मैं यहीं पे बैठी थी, तो फिर दोबारा वापस से रोने की आवाज़ आई एकदम, और बहुत अलग ही वो एक मालूम होता है। बिल्ली जब एक रोती है ना वो अलग आवाज़ आती है, और बिल्ली जो हरकतें करती है जैसा कि शैतानों को देख के वो एक अलग ही समझ में आता है। तो बस वो ऐसा हुआ कि उसने रोई, तो सेकंड टाइम फिर आवाज़ आई, तो मैंने फट से भाभी से बोली कि भाभी कुछ अलग ही लग रहा है। तो ये लोग भी बोले हाँ, और मैंने फट से उठी, दरवाज़ा बंद करी, खिड़की बंद कर दी, और उस टाइम था एग्जैक्ट 3 बजे का टाइम, रात के 3 बज रहे थे। बस ये चल रहा था, वो चला, फिर हम लोग चलो ठीक है, फिर हम लोग तीसरी बार आवाज़ आई, फिर हम लोग ने उसको ले लिया, ऐसे ही इग्नोर किया, हाँ ठीक है, ये सोच के कि चलो रमज़ान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आप समझ मतलब मैं क्या आपको बताऊँ। फिर उसके बाद में मामी लोग चले गए, कुछ 3:20 को जैन आया। जैन 3 बजे आता है रात में अपने काम से, और वो फिर अपना ताजुद की नमाज़ के लिए, ईशा की नमाज़ के लिए उठा। हमें जाओ, तुम जाने के जगह आ जाओ नहीं आ जाओ ना, पढ़ाई करने की आ जाओ, इधर आ जाओ। तो जैन हमारा आ जाओ ना, हम आ जाओ, कब तक खड़े रहेंगे, वो भी पढ़ने बैठेंगे। तो फिर उसने जैन भी पढ़ाई करने शुरू किया। सकलीन भी आया, सकलीन मेरे को बोला मम्मी क्या कर रही है, वो हमारी बात हुई। और उसके बाद ही थोड़ी देर के बाद में अभी मैं बोले एक हादसा हुआ। अब वो मैं हादसा मत पूछना कि अब क्या हादसा हुआ, क्योंकि जिसके साथ हुआ मैं नहीं बोलना चाहूँगी कि हुआ जो भी। वो बोल सकते कि हमारे पड़ोसी बेचारे गिर गए, हाँ बेचारे सीढ़ी से गिर गए। हाँ, बस उसी टाइम पे वो बोल रही हूँ ना 5 मिनट के अंदर वो बोलते हैं कि मैं ऊपर से नीचे गिर गए, वो सीढ़ी पे से यहीं से गिर गया, और हम लोग यहीं बैठे थे, और हम लोग फट से उनकी आवाज़ सुन के भागे। इतनी भयानक आवाज़ थी, और वो बोल रहे हैं बाकायदा, जब हमको उनको पूछे, उनका खून निकल गया, इतना बड़ा उनका टेंगुन पे आ गया था, खून निकला। तो हम लोग उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ तुमको? तो वो बोलते कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को कोई धक्का दे रहा था, और अचानक मतलब ऐसा हुआ कि मैं बोल रही हूँ गिर रही हूँ, तो ये हुआ था। तो उसकी वजह से मैं डर गई थी, और कुछ नहीं, बस ये चीज़ हुई थी। तो मेरे को ऐसा था कि मैं अफशा से बोल रही थी कि रमज़ान का महीना है, और तो इसलिए मैं अफशा को बोली रुक जा, मैं कपड़े निकालने के वो टाइम पे जा रही थी, रात के टाइम पे। तो तू मेरे साथ में आ, क्योंकि मैं थोड़ा डर गई थी, और कुछ नहीं। फिर बाद में भी 2-3 दिन में तो हुआ नहीं, बस यही बात थी। तो इसको मतलब ये मत करो कि मैं नहीं बताना चाह रही थी, पर वो अब पूछ रहे थे तो मैं बोली चलो बता दूँ। रमज़ान के महीने में तो शैतान बंद रहता, पर क्या है मैंने यही बात बोली, सब यही बोल रहे थे कि शैतान बंद रहता, पर हम ही एक शैतान है। शैतान का बंद हुआ? देखो लोगों के हाथों में, सभी के हाथों में मोबाइल है, ये है, उसी में कितना शैतान भरा हुआ है। शैतान बंद कहाँ से होगा? तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि रमज़ान का महीना है जो माशाल्लाह बरकत का महीना, इबादत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी पे मतलब क्या बोलना, छोड़ो, कोई बात नहीं। तो इसी के साथ में ये हमारे दूसरा दिन होगा पढ़ाई का। हम लोग सबके लिए दुआ किए, आप लोग के लिए दुआ किए, आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिए, पलिस्तानियों के लिए दुआ कीजिए।
अल्लाह उनको सब्र दे, अल्लाह उनकी तकलीफ़ को आसान करे। जो जिसका इंतकाल हो चुका है, जो मर चुके हैं, वहाँ पे अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए। बस ये दुआ करो। और हमको सिर्फ ये रमज़ान के महीने में दुआ करना है, एक दूसरों के लिए दुआ करना है, रमज़ान में इबादत करना है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी इबादत, और हम लोग तो पढ़ते हैं, देखो नमाज हम लोग बता के तुमको नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम तो पढ़ते हैं। इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे, हर चीज़ करेंगे। इखलास हमारे अच्छे होना चाहिए। हाँ ताज बड़ी रात अभी 10 दिन 15 दिन के बाद में, अब 16 रोज़ा है ना आज का, 16 रोज़ा हो गया है। 16 रोज़े के बाद में 4 रोज़े के बाद में जो 20 तारीख के बाद में शब बारात की रात बोलते हैं कि 10 दिन में कभी भी हो सकती, तो वो रात को जागो और अल्लाह से बहुत दुआ करो। दुआ करने का ये रमज़ान का महीना है, मांगो दुआ मांगो अल्लाह से, ठीक है। तो चलो इसी के साथ में हम ये ब्लॉग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल जो होगा वो कुछ हदीस यहाँ पे है, वो मैं आपको भी, हम लोग सब पढ़ते तो वो भी आपको भी सुनाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। चलिए।